हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अब यहाँ पर हमने ये देखा था भाई लास्ट लेक्चर में कि लॉग टेबल की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लॉग की वैल्यूज गिवन होती है, वहां पर काफी प्रॉब्लम आ जाती है और ये समझ में नहीं आ पाता कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें हमें लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच सम ऑफ मनी विल बिकम ₹3000 इन 20 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। विच सम ऑफ मनी, सम का मतलब आप जानते हैं प्रिंसिपल की बात चल रही है ना। विल बिकम ₹3000, ये बिकम जो है इसका मतलब ये भाई 3000 क्या है, ये अमाउंट है, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका आर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतनी बात आसान है, समझ में आ रही है। अब यहां पर देखेंगे कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, लॉग की वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी कि बिना लॉग टेबल की हेल्प के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले भाई जैसा कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए तो A यानी कि 3000 हमें गिवन है, P गायब है, P ही तो कैलकुलेट करना है हमें। फिर क्या कह रहे हैं देखो, 1 प्लस R, R है 5% और टाइम है 20 ईयर्स का। ये सारी वैल्यूज आपने यहां पर पुट कर दी हैं। अब इसको देखते हैं भाई क्या बनता है इस क्वेश्चन का। 3000 इक्वल्स टू P 105/100 रेज टू द पावर 20। अब इससे पहले कि हम यहां से आगे चलें, हमें ये पता है कि भाई हमें जब यहां पर हम लॉग यूज करेंगे तो ये बन जाएगा log 105 और ये बन जाएगा log 100। तो अब हमें सोचना है कि भाई 105 और 100 क्या हमें यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है उसमें दे रखा है। तो भाई यहाँ पर कहीं भी हमारे पास ना तो 105 है ना ही 100 है। तो अब हम यहाँ से इसको आगे जब लेकर जाएंगे ना, तो उससे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। पहले हमें क्या चेक करना है कि जो वैल्यूज हम देखने वाले हैं क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो इनके फिर फैक्टर निकालेंगे आप, यानी कि 105 का अगर आप इस तरह से एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको शुरू किया भाई, तो ये 3, 5 और 7 बनाते हैं। क्या बनाता है, 3, 5 एंड 7। भाई एक बार को अगर हम 100 की बात करें तो उसका तो हमें याद ही होता है कि 100 की वैल्यू 2 होती है। लेकिन 3, 5 और 7 अगर हम देखें तो 3 और 7 तो है, 5 यहां से गायब है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर लिया हमने और ये आ गया 21/20। अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3000 इक्वल्स टू P 21/20 रेज टू द पावर 20। अब आपने देखिए इसमें स्टार्ट किया और यहां पर आप लॉग अप्लाई करेंगे इसमें। तो आप यहां से लिखेंगे भाई टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां पर आ गए हम और आपने बताया टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा देखिए आपका log 3000 इक्वल्स टू, ये क्या है भाई आपका, तो P है यहां पर और 20 जो है नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा देखिए log P प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, 20 नीचे आया, log 21 माइनस log 20। ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। अब क्या करना है, देखिए यहां पर है 21, 21 होता है 3 इंटू 7। 21 क्या होता है भाई, 3 इंटू 7। तो देखिए अब क्या करेंगे आप बताएंगे log 3000 इक्वल्स टू log P प्लस 20 और ये क्या बन जाएगा देखिए log 3 इंटू 7, सही है ना, माइनस log 20। क्या कर रहे हैं आप, इस 21 को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो वैल्यूज हैं इनको आप यूज कर पाए, क्योंकि 21 तो गिवन ही नहीं है हमें।
फिर आप देखिए आगे चले और आपने बताया कि अब हमारे पास आ गया है log 3000 इक्वल्स टू log p प्लस 20 और log 3 और मल्टीप्लाई का प्लस होता है ना, तो log 7 और माइनस का log 20। ये वैल्यूज बनाई आपने। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही है कि हमने इसको क्या किया है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है और इन्हीं वैल्यूज को यूज करके आपको सॉल्यूशन लेकर आना है, वरना तो आप नॉर्मली यहाँ के बाद में लॉग टेबल लगाते और आंसर आपका आ जाता। फिर देखिए अब आप क्या करेंगे कि जो वैल्यूज गिवन है उनको यहाँ पर ले आएंगे। तो 3000 देखेंगे जरा, तो क्या हमें 3000 की वैल्यू गिवन है? भाई हमें तो log 3 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमें चाहिए log 3000। तो लॉग टेबल जब आप समझा रहे थे आपको तो उसमें देखा था आपने कि भाई ये क्या है, देखिए 3 की जो वैल्यू है वो ये है। कैसे देखते हैं आप कि log 30 को 0 पे देखा गया होगा, 30 को 0 पे देखा गया होगा तो 4771 आया। लेकिन यहां पर क्योंकि एक डिजिट लिखा हुआ है तो 1 में से बन गया 0, इसलिए यहां पर 0 लिखा हुआ है। हमारे पास देखेंगे आप 3000 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या बताएंगे कि 0.4771 तो आना ही आना है क्योंकि 3 यहां पर है ना। तो 30 की वैल्यू 0 पे 4771 हो गई। लेकिन अब यहां पर देखेंगे, दोबारा समझिए बात को, एक डिजिट है, एक में से 1 गया तो 0 बचा, 1 में से बन गया 0। यहां पर आपके पास 4 डिजिट्स हैं, कितने हैं भाई 4, 4 माइनस 1 होता है 3, तो 3.4771 ये वैल्यू बन गई इक्वल्स टू log p प्लस 20। फिर देखिए आप आगे चलें, अब है log 3, तो log 3 की वैल्यू वही वाली आ जाएगी जो अभी आपने देखी है 0.4771। log 7 देखेंगे, log 7 की वैल्यू क्या है 0.8451 और log 20, तो 20 तो नहीं है लेकिन 2 हमारे पास है ना, और 2 की वैल्यू है 0.3010। 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। फिर दोबारा देखिए सेम चीज चलेगी यहां से कि यहां पर मेरे पास एक डिजिट है तो 1 में से बन गया 0, जबकि 20 का मतलब है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट जब मेरे पास हो गए तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो 3.4771 इक्वल्स टू log p प्लस, अब इन वैल्यूज को करना है हमें प्लस माइनस और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 0.4771 प्लस 0.8451 माइनस 1.3010, ये वैल्यू हो गई 0.0212 और इनटू करना है 20 से, तो ये आ गया 0.424। अब क्या करेंगे भाई, इसको यहां लाकर माइनस करना पड़ेगा आपको, तो इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ गया log p इक्वल्स टू 3.0531, 3.0531। अब यहां आकर मोस्टली जो कंफ्यूजन है और जो क्वेश्चन गलत होता है वो शुरू हो जाता है आपका। क्या गलत होना शुरू होगा भाई, हम जानते हैं हमें तो p निकालना है, तो p होगा एंटीलॉग ऑफ 3.0531। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन ये जो एंटीलॉग की वैल्यूज हैं वो तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है हमें तो भाई सारी लॉग दे रखे। तो जब हमें यहाँ पर सिर्फ लॉग की वैल्यूज गिवन है तो उसमें से एंटीलॉग कैसे आएगा, तो जब आपको लॉग सिखाया जा रहा था यहाँ क्लास में भी और ऑनलाइन लेक्चर्स में भी, तो ये बताया था कि ये जो हम इस तरह जाते हैं तो ये है लॉग की वैल्यू, ये क्या है बेटा लॉग की वैल्यू, और इसका अगर आप रिवर्स खेल देंगे यहाँ पर, इसका रिवर्स जो यहाँ पर आ रहा है तो ये वैल्यू एंटीलॉग हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एंटीलॉग ये बन जाएगा। और मेन जो फिगर है वो ये वाली होती है, जो फिगर आपको चेक करनी है वो कौन सी करनी है 0531। तो देखिए 0531 यहां पर भी है, इसका ये मतलब होता है कि 0531 का एंटीलॉग जो है वो 113 होगा। 0531 का एंटीलॉग क्या होगा 113। तो आप ये बताएंगे कि भाई P हो जाएगा हमारा 113। अब क्या करना है भाई, दोबारा समझेंगे कि भाई यहां तो 2 लिखा हुआ है, ये 2 कैसा आया होगा, तो हमें पता है कि भाई यहां पर डिजिट कितने हैं 3 माइनस 1 2 होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि
2 यहां पर है तो 2 + 1 3, तो यहां पर 3 डिजिट लिखे हुए हैं, सही है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास 3, तो 3 + 1 यानी कि 4, इसमें 4 डिजिट होने चाहिए, तो 4 तो नहीं है तो एक 0 बना देंगे। जैसे ही आपने 0 बनाया ये हो गए आपके 4 डिजिट्स, तो आंसर आ गया आपका 1130। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो 1130 का है, जो 20 ईयर्स के बाद 3000 में कन्वर्ट हो गया 5% के कंपाउंड इंटरेस्ट से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं इसी तरह का, जिसमें लॉग की वैल्यूज गिवन होती हैं। आइए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये कहा जा रहा है भाई, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज ड्यू एनुअली। तो यहां पर देखिएगा इन व्हाट टाइम, एन गायब है, एन कैलकुलेट करना है हमें। अ सम ऑफ मनी, सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल, वो भी गायब है देखिएगा। ट्रिपल्स इटसेल्फ, इसको समझना है जरा। ट्रिपल्स इटसेल्फ के वो जो सम है वो 3 गुना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी बिगिनिंग वाली वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वाली, वो तो प्रिंसिपल कहलाती है, और जो एंड वाली वैल्यू होती है उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो P तो गायब है, और जितना P है ये कह रहे हैं उसका 3 टाइम्स जो है वो हो जाए A। तो ये जो है ये हिंट है अमाउंट के बारे में। किसकी है हिंट? ये अमाउंट के लिए। एट द रेट यानी कि R मिल गया। अब देखना है भाई, और सिर्फ इस बार 2 वैल्यूज गिवन है, इन 2 वैल्यूज से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया भाई, जो आपको आता है कि A = P 1 + R/100 रेज टू द पावर n। क्या बताया मैंने आपको कि प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, लेकिन अमाउंट जो है वो 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हो जाएगा 3P, और P तो P रहेगा। ये क्या है भाई 1 + R, R कितना बताया गया है 8%। n तो पता ही नहीं है आपको, ये तो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये P से P गायब हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये बचा 3 = 108/100 रेज टू द पावर n। ये कहानी आपको नजर आ रही है। अब क्या करना है भाई, अब अगर आप यहां पर लॉग लेकर चलते हैं तो लॉग स्टार्ट करने से पहले फिर वही कहानी है कि भाई 108 तो हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि हम ही जानते हैं जैसे ही एक स्टेप आगे चलेंगे तो ये 108 बन जाएगा log 108, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या करना है कि भाई इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 108 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं 54, 27, 9, 3 और 3, यानी कि 2 और 3 के फॉर्म में ये ब्रेक हो चुका है। तो जब ये 2 और 3 में ब्रेक हो गया है तो आप यहां से आराम से इसको 2 और 3 के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इसकी टेंशन तो आपको लेनी नहीं है भाई। ये मुस्कुरा क्यों रहा है आप जानते हैं ना, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है। भाई इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है इसकी वैल्यू। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब आपने यहां पर लॉग स्टार्ट किया तो ये बन जाएगा आपका log 3 = n, क्योंकि पावर नीचे आ गई log। अब ये 108 जो है इसको हम इस फॉर्म में करके बताएंगे इन्हें, तो पहले तो 108 लिख देते हैं जैसे है ही। अब समझिए देखिए क्या बताएंगे कि log 3 = n। अब देखिए 108 है ना, ये क्या बन गया है? ये आपका हम बता रहे हैं भाई, ये बन गया है log 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 3। ये वैल्यू बनी है हमारी log की, log 108 की माइनस log 100। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसको दोबारा हम बताएंगे क्या बनाइए। तो जब आपने कहा log 3 = n, अब समझिए भाई जब log यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई का तो बन जाता है प्लस, और पावर जो है वो पीछे आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा आपको 2 log 2, ये 2 log 2 और मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा प्लस 3 log 3 इसका, है ना, और माइनस
log 100, कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको नजर आने वाली हैं। अब क्या होगा भाई, आगे चले आप देखिए इसको लेके। log 3 की वैल्यू देखिए गिवन है आपको 0.47712 इक्वल्स टू n, 2 इंटू log 2 जिसकी वैल्यू क्या है भाई 0.30103 प्लस, फिर देखेंगे भाई 3 इंटू 0.47712, ये वैल्यू आ गई हमारी, और माइनस log 2 का, तो इसका log 100 का क्या आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। सॉल्व करते हैं देखिए, तो 0.47712 इक्वल्स टू n, इसको सॉल्व करना है अब हमें, है ना। देखिए सॉल्व करके क्या मिलेगा, इसका मतलब 2 इंटू 0.30103, ये आ गया 0.60206 प्लस, इसको देखते हैं 3 इंटू 0.47712 1.43136 और माइनस का 2 चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए बस आंसर आपके पास आने वाला है, इनको क्या करेंगे प्लस माइनस कर लेंगे, है ना। तो इसमें प्लस करना है 0.60206 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 0.03342। अब यहां से देखिए कुछ नहीं बचा आपके पास, बस एक काम रहेगा डिवाइड करने का। तो हम ये जानते हैं कि हमें अगर n चाहिए तो n हो जाएगा 0.47712 अपॉन 0.03342, इसका मतलब n आ जाएगा 0.47712 डिवाइडेड बाय 0.03342, ये आ गया 14.27। और ये जो हम बात कर रहे हैं n क्या है भाई, टाइम है ना, तो आगे इसके ईयर्स लगा देंगे आप, यानी कि अराउंड 14 ईयर्स का टाइम आपको चाहिए 3 गुना इस पैसे को करने के लिए। 3 टाइम्स जब ही हो जाएगा पैसा तो 14 ईयर्स लगेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें लॉग की वैल्यूज गिवन होती है। और मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टडी या ऑफलाइन जहां पर भी कोचिंग कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं वहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो शुएब सर क्लासेस में भी एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आकर आप पूरा सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का भी और अकाउंटेंसी का भी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है भाई शुएब सर क्लासेस में आने की, कि जब आप एक बार शुएब सर क्लासेस में आ जाएंगे तो 8th सेमेस्टर तक आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जितने भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जहां पर भी आपको गाइडेंस चाहिए वो प्रॉपर यहां पर आपको मिल जाएगी। अब आपको करना है क्या बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।